बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 6 अंधे रहते थे। वो बेचारे अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे दुनिया कैसा है, इस दुनिया में क्या हो रहा था या इस दुनिया में क्या हो रहा है वो कुछ नहीं जान पाए। ना ही वो कुछ समझ पाते थे ये दुनिया है या नहीं है। उन्हें सब जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। और अचानक वहीं पर एक व्यक्ति तेजी से चिल्लाने लगा, ओ हमारे गांव में हाथी आई हुई है, हमारे गांव में हाथी आई हुई है, सभी लोग चलो देखने चलते हैं हाथी को। तभी वो 6 लोग जो अंधे थे वो भी सोचते हैं काश हमारे पास आंखें होती तो हम भी जाते हैं हाथी को देखने के लिए। और वो क्या करें, बेचारे अंधे थे। लेकिन उन्हों में से सभी लोगों ने प्लान किया कि हम लोग अंधे हैं, देख तो नहीं सकते लेकिन हम महसूस तो कर सकते हैं। चलो हम हाथी के पास चलते हैं और उसे छू कर देखते हैं वो कैसा है या कैसा होगा। उसे हम वहाँ पर देखते हैं, महसूस करते हैं। तो उन्होंने लोगों के साथ साथ वो लोग भी गए और वहाँ पर उन्होंने हाथी को महसूस किया, अर्थात उन्हें छुआ। अलग अलग जगहों पे उन्होंने छुआ। तो एक व्यक्ति हाथी के पूंछ को छुआ और वो छुआ तो उसे लगा हाथी तो एक रस्सी की तरह है। फिर दूसरे व्यक्ति ने उसके टांग को छुआ तो उसने सोचा तो हाथी एक खंभे की तरह है। तीसरे व्यक्ति ने उसके कान के छुआ तो उसने सोचा ये तो हाथ वाले पंखे की तरह है। चौथे व्यक्ति ने उसके सूंड को छुआ तो उसने सोचा कि ये तो पेड़ के तने की जैसा है। और पांचवें व्यक्ति ने छुआ उसके पेट को तो उसने कहा तो ये तो एक दीवार की तरह है। और छठवें व्यक्ति ने छुआ तो उसने कहा नहीं नहीं, ये तो एक कठोर नली की तरह है। तो सभी लोगों ने अलग अलग जगहों पर छुआ और महसूस किया कि हाथी किस तरह है। और सभी लोग आपस में बहस करने लगे कि हाथी एक रस्सी की तरह है, किसी ने कहा हाथी एक पेड़ की तने की तरह है, किसी ने कहा हाथी तो एक दीवार की तरह। इसी तरह अपने अपने बातों को सभी लोग अपने समझ प्रकट करने लगे और सभी को बताने लगे। तभी ऐसा लग रहा था कि वो लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए लड़ रहे हों। तभी अचानक वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति जा रहा था और उसने देखा इन लोगों को बात करते हुए, तो उनके पास आया और वो लोग बताने लगे कि बताइए हाथी किस तरह है, हम देख नहीं सकते, आप देख सकते हैं तो बताइए हाथी किस तरह है। कोई कहता है रास्ते की तरह है, कोई कहता है पेड़ के तने की जैसा है। तो आप बताइए, आप तो जानते हैं, आपके पास आँख है। तो उन्होंने बताया कि आप लोग जो जो बता रहे हैं वो एकदम सही है, उसमें कोई गलती नहीं है, आपने कोई गलती नहीं की है। आप ना देख पाने की वजह से अलग अलग हिस्सों को छुआ है, हाथी के अलग अलग पार्ट को छुआ है, इसलिए आपको ये पता नहीं चल पा रहा है कि हाथी किस तरह है। तो वास्तविक ये है कि आप लोग जो जो आंसर दिए हैं, जो जो बताए हुए हैं वो एकदम राइट है, एकदम सही है। तो वो व्यक्ति खुश होकर 6 लोग अपने अपने घर की तरफ चल दिए। तो दोस्तों, हमें अपनी बातों पर अड़ नहीं रहना चाहिए कि हम लोग अपनी बातों पर एकदम अड़ जाते हैं। हमें अपनी बातों को लेकर अड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसकी बात सही हो या उसकी बात सही हो। हमें पूरी सच्चाई को पता लगा कर ही कोई कदम उठाना चाहिए, क्योंकि कई जगह पे हमने देखा है लिखा कि सच्चाई को कई तरीकों से बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है और सोचा जा सकता है कई तरीकों से। तो आप अपने बात पर अड़िए मत, क्योंकि आप अगर अड़ गए तो आप धोखा खा सकते हैं। इसलिए आप पूरी सच्चाई जानकर कोई कदम उठाया करें, एक ही बात को लेकर उस पर अड़े मत रहें। अगर हमारी बात से आप अगर सहमत हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।